हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज की शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो द ग्रेट एक्सपेक्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। और इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत डीपली, बहुत अच्छे से। और सबसे पहले आज हम समझेंगे इसकी स्टोरी। ये पूरी क्लास जो है इंग्लिश पीजीटी मेंस के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है, और ये किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पे ये सिलेबस में है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और इस क्लास में आप लोग जितना पढ़ा वो सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम लोग हिंदी स्टोरी देखेंगे, करेक्टर डिस्कशन करेंगे, और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो हमसे जुड़ करके कर सकते हैं। इसके लिए रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और वहां से इंग्लिश पीजीटी मेंस का जो हमारा कोर्स है उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा रहा ओरिजिनल टेक्स्ट से हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ चीजें बता देता हूँ, कुछ चीजों को समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले करेक्टर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके करेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं, ये कुछ करेक्टर्स मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं। इनको इनके बारे में हम थोड़ा समझेंगे, करेक्टर का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर करेक्टर को समझेंगे तभी हम पूरी आगे की कहानी समझ पाएंगे। तो ध्यान समझिए कि इसमें करेक्टर बहुत सारे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इससे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो इस कहानी का हीरो है वो है पिप। पिप नाम का एक लड़का, जो अनाथ है, जो अपनी एक गुस्सैल दीदी के पास रहता है। और उसके जीजा जी लेकिन बहुत अच्छे हैं। दीदी गुस्सैल है, और दीदी ऐसा उसका नेचर में है, वो दीदी इतनी गुस्सैल है कि अपने हस्बैंड के ऊपर भी गुस्सा करती है और पिप के ऊपर भी गुस्सा करती है। लेकिन वो है अच्छी, वैसे बेकार नहीं है, बस गुस्सैल है थोड़ी सी। तो पिप पिप एक लड़का जो अनाथ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो गार्जरी, ये जो हैं, मिस्टर जो हैं, ये जो है ये पिप के जीजा जी हैं, ठीक है। तो पिप के जो जीजा जी हैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे भले कम है लेकिन अच्छे हैं। मतलब पिप को बहुत मानते हैं, अनाथ बच्चा है, बहुत मानते हैं। अगर मिसेस जॉर्जरी की बात करें तो भैया ये जो हैं, मिसेस जो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिसेस जो के नाम से इनको जाना गया है। और ये मिस्टर जो की वाइफ हैं, और पिप की गुस्सैल दीदी हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैडम जो है, मिसेस जो हैं, ये पिप की दीदी हैं। स्टेला की बात करें तो ये बहुत ही सुंदर लड़की है, जो जो अनाथ के रूप में एक मिस हैबिसन है, हैबिसम, उनके पास रह रही हैं, ठीक है। तो मिस हैबिशन के पास रह रही हैं कौन, स्टेला। और स्टेला जो है एक बहुत ही सुंदर लड़की है। अब मैं आप लोग को बता दूं, ये जो मिस हैबिसन है, ये उसी गांव में ब्लैक स्मिथ नाम के गांव में, पिप जिस गांव में रहता है उसी गांव में ये भी रहती हैं। बस बात ये है कि ये थोड़ी सी घमंडी औरत है, ठीक है, सन की टाइप की औरत है। सनक इसलिए है इनको, क्योंकि इनकी जो शादी हो रही थी, तो जिस दूल्हे से हो रही थी, जिस लड़के से हो रही थी, वो लड़का शादी में आया ही नहीं, शादी के पहले ही भाग गया, ठीक है। और इसलिए ये सभी मर्दों से नफरत करती हैं। और स्टेला को भी यही यही सिखाती हैं कि जो सब मर्द होते हैं सब बेकार के होते हैं, इनको कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया मिस हैबिसन के बारे में। एवल मैग्बिच, ठीक है, एवल मैग्बिच जो है वो एक क्या है, एवल मैग्बिच जो है एक कहना चाहिए कि अपराधी हैं, ठीक है, अपराधी हैं। और इनका जो साथ देता है वो एक कॉम्पिसन नाम का एक व्यक्ति देता है, ठीक है। तो ये दोनों ही अपराधी हैं। बाद में इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, तो कॉम्पिसन जो होता है वो अलग हो जाता है, और जो एबल मैग्बिच हैं वो अभी भी अपना चोरू चक्की वाला काम करते रहते हैं, मतलब अपराधी वाला काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इस कहानी पे है, तो अच्छे समझिएगा आप लोग, ठीक है।
और भी चीजों में आपको बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। अंकल पम ब्लैक चुक, ठीक है, ब्लैक चुक जो ये हैं, ये क्या है, ये जो मतलब पिप के जो जीजा जी हैं उसके चाचा हैं, ठीक है। और इसको जो है सब अंकल प्लमचुक के नाम से बुलाते हैं, चाहे वो पिप हो, चाहे पिप के जीजा जी हो, चाहे पिप की दीदी हो, ठीक है। आगे चलते हैं मिस्टर जगलर, ठीक है। मिस्टर जगलर जो हैं, जग जजलर, जजर्स, ठीक है, जो भी आप बुलाएं बुला लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है ऐसे शब्दों में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि जो एडवोकेट होते हैं, ये क्या होते हैं, एडवोकेट होते हैं, क्रिमिनल लॉयर होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्रिमिनल लॉयर, ठीक है। अगर हर्बर्ट पॉकेट की बात की जाए, तो हर्बर्ट पॉकेट जो हैं, ये जो हैं लंदन में रहते हैं, ठीक है। और इनके साथ ही एक बार क्या होता है, इनके साथ में ये जो पिप है, ये लंदन जाता है, मतलब उसको लंदन जाना होता है पढ़ाई करने के लिए, तो इन्हीं के साथ जाता है, हर्बर्ट पॉकेट के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे है बिडी। बिडी एक अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, ठीक है, संस्कारी लड़की है, गांव की लड़की है, ठीक है। और ये जो है पिप से प्यार करती है, ये जो हीरो है ना पिप, पिप से प्यार करती है। लेकिन फिर वो पिप से इसकी शादी होती नहीं, क्योंकि पिप जो है वो चाहता है स्टेला को, पिप जो चाहता है शादी करना स्टेला को। तो पिप जो है स्टेला शादी करना चाहता है, तो पिप से ये भी छूट जाती है और ये भी छूट जाती है। और बिडी शादी कर लेती है किससे, वो आगे मैं आपको कहानी में बताऊंगा। बेमिक, बेमिक जो हैं, ये कौन है, तो भैया ये भी एक अ, जगलर के क्लर्क हैं। ये जो एडवोकेट साहब है ना, इनके क्लर्क हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर नहीं है, बस ये जान लीजिए कि जगलर के क्लर्क हैं। डोल्ज ऑरिक, डोल्ज ऑरिक जो हैं, ये जो है ये इनके क्लर्क हैं भैया, जो के क्लर्क हैं, ठीक है। जो ये एक लोहार का काम करते हैं, जो अपने गांव में। और ये जो के यहाँ ही क्या करते हैं, डोल्ज ऑरिक जो ऑर्लिक हैं, वो इनके यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। आगे चलें, आगे मैं आपको बता दूं, मॉली, मॉली जो है वो इस एबल मैगविच की पत्नी है, मॉली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मॉली जो है एबल मैगविच की पत्नी है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मॉली को, ये कई जगह इसके चर्चा होंगे, तो उसको आप लोग ध्यान दे के चलिएगा, ठीक है। आगे मैं और कुछ करेक्टर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्लिक हो गया ना, ऑर्लिक हो गया, मॉली हो गया, ठीक है। अब मिस स्किम्स, ठीक है। तो इसके बारे में जान लीजिए, ये जो है, ये जो बेमचिक है ना, बेमिक है ना, बेमिक, बेमिक की कहना चाहिए कि लवर है, ठीक है। तो बेमिक की लवर कौन है, मिस स्किम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्किम फिम, स्किफिम्स, ठीक है। आगे आगे एक और वर्ड हमें मिलेगा, उसका नाम क्या है, स्टार टॉप, ठीक है। स्टार टॉप कौन है, तो ये पिप का फ्रेंड है, ये पिप जो है ना, पिप, और ये जो आपका हर्वर्ट है, इन दोनों का क्या है, ये दोस्त है, ठीक है। कौन, स्टार टॉप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे एक नाम आपको और मिलेगा, उसका नाम है बोप्स, ठीक है। तो ये कौन है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, बोप्स कौन है। तो ये जो है, ये एक चर्च होता है, चर्च में ये क्लर्क होता है, ठीक है। चर्च में ये क्या होता है, क्लर्क का काम करता है। और बाद में ये फिर चर्च को छोड़ करके चला जाता है लंदन, और हीरो बन जाता है, क्या बन जाता है, एक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। अब इसको मैं स्टार्ट करूंगा, लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये क्या है, एक नॉवेल है, तो इसको नॉवेल जैसे, मतलब कहानी जैसे ही आपको समझना है और सुनना है, ठीक है। ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, ठीक है। अभी मैंने करेक्टर्स के बारे में बता दिया, अब ये करेक्टर्स के बारे में आपको बीच बीच में और भी जानकारियां मिलती रहेंगी, ठीक है। प्रमोद जी, प्रमोद जी बोला टेक्स्ट बढ़ा दीजिए। एक्चुअली टेक्स्ट तो हम बढ़ा दें प्रमोद जी, लेकिन चीजें थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो सकती हैं, फिर भी मैं आपके कहने अनुसार बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए बाहर चला गया ना, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इतने में मैनेज कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर दूर दूर करें तो, चलिए इतने पे रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ग्रेट एक्सपेक्टेशन के करेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसके बारे में पूरी कहानी समझेंगे। ध्यान से पूरी कहानी को सभी को समझना है। यहाँ पे पिप हीरो होता है, ठीक है। तो इस कहानी, ये जो कहानी है, ये पिप नाम के एक लड़के की है, जो अपनी जिंदगी में कई उम्मीदों को क्या करता है, जन्म देता है, कि मैं जब बड़ा होऊंगा ना, तो मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूंगा, मेरी जो शादी है वो एक अच्छी लड़की से होगी, इस तरह से उम्मीदें अपन नहीं लगाते हैं, तो ये इस तरह का लड़का है, कई सारी उम्मीदें को क्या करता है, जन्म देता है।
बाद में ये सब टूट जाती हैं, मतलब वो जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है वो सब बेकार हो जाते हैं। तो उसके ऊपर एक कहानी है, ठीक है? इसको ध्यान समझिएगा, इस लड़के की कहानी को, जो एकदम क्या है, अनाथ है और इंग्लैंड में रह रहा है। और इंग्लैंड में जो रह रहा है, साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रह रहा है, ठीक है? साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रह रहा है, अपने दीदी मतलब बहन के साथ रह रहा है, जो बहन एकदम गुस्सैल लड़की है, ठीक है? और इसके जो जीजा जी हैं वो मिस्टर जो हैं, लेकिन वो अच्छे व्यक्ति हैं, इससे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि कहानी स्टार्ट होती है क्रिसमस के दिन से। तो क्रिसमस का दिन था, ये जो पिप है इसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे, तो इनके कब्र पे गया था, मतलब कब्रिस्तान गया था। और जब ये कब्रिस्तान जाता है तो वहां पे एक अपराधी जो हथकड़ी पहने हुआ होता है उससे इसकी मुलाकात होती है। मतलब मुलाकात क्या होती है, वो अपराधी उसको पकड़ लेता है, डांटता है, डराता है और बोलता है मुझे खाने के लिए कुछ लाओ और मेरी हथकड़ी काटने के लिए कुछ ब्लेड टाइप का लेके आओ, जाओ नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा, तुमको मारूंगा। तो मतलब डराता है कुल मिला के। तो वो जो पिप होता है उस समय छोटा होता है, छोटा बच्चा होता है। तो वो सोचता है कि हाँ सही में वो मारेगा, तो चलो उसको खाना दे देते हैं, मतलब एक इनोसेंट बालक जैसे होता है, तो उस तरह का ये था। तो ये जाता है घर और घर से अपने खाना चुराता है, खाना लेता है और जाता है जीजा जी के गोदाम। जो जीजा इसके गोदाम खोले हुए हैं वो लोहार का काम करते, तो मतलब उसके पास लोहे काटने की कोई ना कोई ब्लेड तो थी। तो लोहे की एक काटने की ब्लेड लेता है और फिर वो आता है कहाँ, कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान में उस व्यक्ति को, कौन, जो अपराधी है, एवेल मैगविच। ये उसी एवेल मैगविच की बात हो रही है। एवेल मैगविच को वो कटर और खाना दे देता है। और ये व्यक्ति जो है और ये जो पिप है वो चलाता है अपने घर, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, वो अपने घर चला आया। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे जब पिप और इसके जीजा जो गारगरी गार्जरी गार्जरी जब कहीं जा रहे होते हैं, तो यहाँ वहां पे कुछ मतलब पुलिस वाले दो अपराधियों को हथकड़ी पहना के ले जा रहे होते हैं। अब वो दोनों अपराधी कौन होते हैं, एबल मैगबिज और कॉम्पी सन। अब इनको पुलिस वाले कैसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये लड़ाई कर रहे थे, ठीक है? लड़ाई करते करते पुलिस वालों को नजर पड़ी और ये पहचान गए कि ये तो वही चोर है, और उन दोनों को पकड़ लिया। अच्छा, जब इनको ले जा रहे होते हैं तो उसी समय ये दोनों भी जा रहे होते हैं वहां से। तो क्या होता है कि ये एबल मैगविच इसको पहचान लेता है, पिप को, कि ये लड़का तो वही है जिसने मुझे खाना दिया था, मुझे कटर भी दिया था। तो एबल बोलता है पुलिस वालों से कि जरा रुकिए, मुझे इस छोटे बच्चे को थैंक यू बोलना है। तो पुलिस वाले बोलते हैं क्यों? क्योंकि इसने मुझे खाना दिया था और हथकड़ी भी मेरी काटने के लिए ब्लेड दी थी, इसलिए मैं इसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो पुलिस वालों ने इसको क्या किया, मतलब इसने, एवल मैगविच ने इसको थैंक यू बोला, ठीक है? थैंक यू बोल के आगे निकल गए, पुलिस वाले इसको पकड़ ले गए, ठीक है? आगे क्या होता है, आगे होता है कि ये जो दोनों लोग हैं ना, एवल मैगविच और कैंपिसन, ये दोनों क्या होते हैं, जेल में बंद हो जाते हैं, ठीक है? आगे कहानी बढ़ती है, पिप के पास पहुंचती है। पिप जो है जिस गांव में रहता है उसी गांव में जो जर्जरी, मतलब ये दोनों सब साथ ही में तो रहते हैं, मिस जो जर्जरी और मिस्टर जो जर्जरी और पिप, ये सब साथ में ही रहते हैं। उसी गांव में एक खतरनाक महिला रहती है, इसका नाम है मिस हैविसम, ठीक है? हैविसम, ठीक है? ये जो मिस हैविसन है, इसकी शादी नहीं हुई होती है। ये एक सन की और आधे उम्र मतलब 45-50 साल की औरत होती है, ठीक है? आधे उम्र की ये सन की औरत होती है। सन की इसलिए इसको कह सकते हैं क्योंकि जब इसकी शादी हो रही थी, मतलब 20 साल पहले जब इसकी शादी हो रही थी, तो जिस लड़के से शादी हो रही थी, वो क्या हुआ कि वो लड़का जो है भाग गया। शादी होने से पहले ही वो भाग गया, और शादी जब जिस प्लेस में हो रही थी, जिस चर्च में हो रही थी, वो पहुंचा ही नहीं। तो क्या हुआ, इसकी वेडिंग नहीं हो पाई, शादी नहीं हो पाई। तो जो शादी में जो जोड़ा पहनते हैं ना, कपड़ा जो पहनते हैं ये लोग, जो चाहे जो भी हो, सब शादी में अच्छे कपड़े पहनते हैं, वही कपड़ा ये 24 घंटे पहने रहती है। मतलब ये जो स्टिला है, ये 24 घंटे वही कपड़े पहने रहती है, शादी वाला जो डेकोरेट एकदम से होते हैं ना, उस तरह सा। क्योंकि इसकी शादी नहीं हो पाई और ये उस कारण से ये क्या है, गुस्सा में है, मर्दों से गुस्सा करती है। तो एक बार क्या होता है, ये जो पिप है ना, पिप के जो अंकल हैं, अंकल मतलब पम ब्लैक चुक, ठीक है? ये पिप के अंकल नहीं है एक्चुअली, ये पिप के अंकल इन लॉ हैं। मतलब ये जो जर्जरी जो जीजा जी हैं उसके अंकल हैं, पिप के अंकल इन लॉ हैं, ठीक है? कौन? पम ब्लैक चुक, ठीक है? तो ये आते हैं किसके पास, जो के पास, मिसेस जो मतलब पिप की दीदी के पास, और बोलते हैं कि एक अपने गांव में ही एक स्टेला नाम की लड़की रहती है, स्टेला महिला रहती हैं, उनके यहाँ एक लड़के की ज़रूरत है जो उनके घर पे काम कर सके। मतलब उनके घर पे काम करने के लिए एक लड़के की आवश्यकता है। सो
तो क्या इसको पिप को लगा दें वहां पे काम पे? तो ये जो मिस जो होती हैं ये बहुत खुश हो जाती हैं, बोलती हैं हाँ हाँ बिल्कुल लगा दीजिए, इससे कुछ पैसे भी आएंगे और इसका भी काम चलेगा, पिप का भी काम चलेगा। तो इन्होंने क्या किया, अंकल प्लमचुक जो हैं ये प्लमचुक जो हैं वो लेके जाते हैं और हैविसन ये जो महिला है इनके यहाँ उसी गांव में, मतलब ब्लैक स्मिथ नाम के गांव पे, इस गांव का नाम मैं आपको बताता हूँ ब्लैक स्मिथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्लैक स्मिथ नाम के गांव पे ये रहती हैं, उन्हीं से इनको मिलवा देता है, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं काम पे, ठीक है। आगे क्या होता है उसको ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जो पिप है वो वो पिप जो है वो क्या करता है, पिप जो एस्टिला की बेटी, सॉरी मिस हैविसन की बेटी एस्टिला से मिलता है, ठीक है, मिस हैविसन की बेटी एस्टिला से मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, इनकी ये जो हैविसन है इनकी शादी हुई नहीं होती, ये एडॉप्टेड चाइल्ड होता है। कौन होती है? एस्टिला, जो बहुत ही सुंदर होती है, इंटेलिजेंट लड़की होती है, अपर कहना चाहिए कि बहुत पढ़ी लिखी होती है, थोड़ा सा एक होता है ना डिस्टेंस दो लोगों के बीच में, एक ना पढ़ा हो एक पढ़ा हो, तो ये पढ़ी लिखी लड़की होती है जिसको पिप पहली नजर में प्यार करने लगता है, ठीक है। पिप की एक ख्वाहिश है, एक उम्मीद है कि एस्टिला से मैं शादी करूंगा, ठीक है। अब ये बातें चल रही होती हैं पिप के मन पे, और पिप जो है एस्टिला से मिलता है, मुलाकात होती है, और जो एस्टिला है वो सुंदर लड़की है ही, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताऊं कि ये जो मिस हैविसन है ये स्टीला को हमेशा समझाती रहती है कि जो लड़के होते हैं ना ये बहुत बकवास होते हैं, ठीक है, लड़कों के चक्कर में मत पड़ना, ये लड़के दिल तोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, मिस हैविसन इसलिए भी एस्टिला को अपने पास रखी है कि ये एस्टिला सुंदर लड़की है और कई लड़कों के दिल तोड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि इनको खुन्नस निकालनी है कि जो लड़के होते हैं ना वो बेकार होते हैं, क्योंकि इसकी शादी में वादा किया था वो आया नहीं हैविसन की शादी पे। तो एस्टिला को ये सिखाती है लड़के बेकार होते हैं, इनको धोखा दे दो, इनका दिल तोड़ो, ठीक है, तुम दिल तोड़ो एस्टिला, जिससे मुझे खुशी मिलेगी। तो एस्टिला को ऐसा वो सिखाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा, कि पिप जो है वो प्यार में पड़ जाता है एस्टिला के, ठीक है। बट बट एस्टिला जो है ना वो क्लियर रहती है कि पिप टाइप का लड़का मुझे पसंद नहीं है, वो हेट करती है इसको। हाँ, कभी कभी फ्रेंड टाइप की बात कर लेती है, लेकिन पिप को वो हेट करके चलती है क्योंकि वो गंदा है, गरीब है, ठीक है। तो इसने एस्टिला ने एक दिन सोचा कि पिप को मना ही कर देते हैं, तो पिप को भैया मना कर दिया एस्टिला ने कि भाई तुम मेरे टाइप के नहीं हो, तुम गरीब हो, तुम गंदा पहनते हो कपड़ा, तुम गंदे रहते हो, तो मैं ना तुमको तुम तो मेरे टाइप के नहीं हो। तो एस्टिला ने पिप को मना कर दिया। तो भैया इसकी जो उम्मीदें हैं वो टूट गई। यहाँ पे जो हमारे चैप्टर का नाम है क्या, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो इसने महान एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी एस्टिला के साथ शादी की, तो वो भी एक्सपेक्टेशन जो है वो टूट गई। अच्छा, अब क्या हुआ, तो पिप भैया के नज़र में ये आ गया कि भैया अगर एस्टिला से शादी करनी है ना तो एस्टिला जैसे अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, एस्टिला जैसा दिखना पड़ेगा और बढ़िया पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसके मन में आ गया कि भैया ऐसा करना चाहिए, लेकिन पैसे नहीं थे तो कैसे कर पाए, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, मैं आपको पूरी कहानी अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये अब जो पिप है ये स्टेटस में बराबरी करना चाहता है किसकी, एस्टिला की, ठीक है। तो अब होता क्या है यहाँ पे आगे, कि जो जीजा जी हैं इसके, जो पिप के जो जीजा हैं जो, इनके यहाँ एक काम करता है नौकर, वो नाम है क्या उसका, ऑरिक, डॉल्ज ऑरिक। ऑरिक क्या करता है, किसी बात में उसकी दीदी से गुस्सा रहता है, पिप की दीदी जो मिसेस जो है उससे गुस्सा रहता है, और एक दिन क्या करता है वो एक रॉड से मिसेस जो के सिर पे मतलब मार देता है। तो उसको चोट लग जाती है जिसके कारण मिसेस जो की याददाश्त चली जाती है। एक्चुअली वो मारना ही चाहता था क्योंकि ये गुस्सैल लड़की थी, कभी कुछ ने कह दिया होगा और एक को, तो ये गुस्सा में था, तो ये इसने इसको मार दिया, और इस कारण से ये मिसेस जो है पागल हो गई। अच्छा, पिप ये जानता तो था कि लगता है कि ऑरिक ने मारा है, लेकिन वो श्योर नहीं था, इसलिए वो ऑरिक को कुछ नहीं कह पाया, ठीक है। तो ये पागल हो गई, जो मिसेस जो हैं, मतलब जो इसकी पिप की दीदी हैं, वो क्या हो गई, पागल हो गई, उनकी याददाश्त चली गई थी एक्चुअली, ठीक है। आगे क्या हुआ कि जब याददाश्त चली गई तो इसकी सेवा कौन करे, तो भैया एक लड़की आती है बिडी। जो ये बिडी है ना ये पिप को बहुत चाहती है, बिडी जो है शादी करना चाहती है पिप से, इसको बहुत पसंद है, बिडी को ही पिप सब पसंद है, लेकिन पिप को एस्टिला पसंद है, ठीक है। तो ये इस तरह से चक्र चलता है कि बिडी को पिप पसंद है, पिप को एस्टिला पसंद है। अब होता क्या है आगे, आगे कहानी को समझिएगा। जो ये मिसेस जो जर्जरी है पागल हो जाती है, तो इनकी सेवा करने के लिए किसको बोल दिया जाता है भैया, बिडी को, कि बिडी जो है ये अपने आप सेवा करने लगती है मिसेस जो की, ठीक है। अब सेवा करने लगती है, इनकी रखवाली करने लगती है,
और ये जो पिप है ये फिर से पहुंच जाता है मिस्टर हैविसन के घर में, ठीक है। वहीं पे अपनी काम उम करता है जो इसको काम मिला हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे पिप जो है ऑरी को कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वो श्योर नहीं था। अब क्या होता है यहाँ पे पिप से एक दिन ये मिसेस जगलर जाके मिलते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा एक कोई अनजान आदमी है जो गुमनाम आदमी है, अनजान आदमी है, तुमको बताना नहीं चाहता लेकिन तुम्हारी मदद करना चाहता है, तुम्हें पढ़ाना चाहता है, तुमको आगे बढ़ाना चाहता है। और जैसे ये पिप ने सुना तो पिप की तो जैसे रेलगाड़ी निकल पड़ी हो एकदम। पिप बहुत खुश हुआ क्योंकि वो चाहता था कि पढ़ाई करके अपने स्टेटस को मेंटेन करके पैसे के साथ क्या करे, एस्टिला से शादी करे और उस अपना स्टेटस मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो पिप सोचता है कि मेरी मदद कौन करेगा, ऐसा गुमनाम कौन है। तो वो सोचता है कि जाने अनजाने में हो सकता है वो मिस हैविसन हो जो मेरी क्या करेंगी, मदद करेंगी और मुझे पढ़ाएंगी और फिर मेरी एस्टिला से शादी कराएंगी, ठीक है। ऐसा पिप सोचता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो कोई दूसरा ही व्यक्ति है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो कौन था, ठीक है। आगे कहानी बढ़ती है भैया। तो ये पिप जो है ना, पिप को बढ़िया वो जो अनजान आदमी है बहुत पैसे देता है और इसको लंदन भेजता है थ्रू जगलर, मतलब जगलर के थ्रू पैसे दिलवाता है और कहाँ भेजता है, लंदन, ठीक है। अब जब ये लंदन जाता है, कौन जाता है लंदन पढ़ाई करने, पिप, ठीक है। तो ये जो पिप है ये जाता है हर्बर्ट पॉकेट के साथ, ठीक है। ये हर्बर्ट पॉकेट जो है ये मैथ्यू पॉकेट का बेटा है। तो पिप जो है ये वहीं लंदन में ही पढ़ रहा होता है। हर्बर्ट पॉकेट जो है ये लंदन में ही पढ़ाई कर रहा होता है और जो पिप है ये हर्बर्ट पॉकेट के फादर मैथ्यू पॉकेट के साथ कहाँ जाता है, लंदन जाता है, जहां वो रह रहा होता है कैंट में, ठीक है। वहां से लंदन जाता है और फिर बाद में किसके साथ रहता है, हर्बर्ट पॉकेट के साथ रहना चालू कर देता है। हर्बर्ट पॉकेट जो लंदन में पढ़ाई कर रहा है उसी के साथ पिप रहना चालू कर देता है और वहां पे ये दोनों क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, जब इसके पास फ्री का पैसा आता है पिप के पास, ठीक है, पिप के पास जब पैसा आता है तो पिप क्या करता है, उसको गलत खर्च करने लगता है। पढ़ाई तो करता है थोड़ी बहुत लेकिन खर्च करता है, उल्टे सीधे काम करता है, ठीक है। और जरूरत से ज्यादा अपना स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करता है। जब फ्री का पैसा मिलता है तो ऐसा ही होता है ना, उसी प्रकार से ये जो पिप भैया हैं वो बिगड़ चुके हैं लंदन जाकर, ठीक है। अब लंदन जाके बिगड़ चुके हैं। एक बार क्या होता है कि इनके जो जीजा जी हैं, मतलब जो जो पिप का जो का बहुत फ्रेंडली रिलेशन होता है। तो जब जो भैया जाते हैं इंग्लैंड, मतलब जीजा जी जाते हैं पिप से मिलने इंग्लैंड, तो पिप जो है वो जो को बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं देता, ना अच्छे से बात करता। और जो भैया नाराज होकर चले आते हैं फिर से अपने गांव ब्लैक स्मिथ। क्यों चले आते हैं, क्योंकि पिप ने भैया लंदन जाके भैया वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा जीजा जी का, और जीजा जी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, यहाँ तक पहुंचाया। अब वो जीजा जी का ध्यान नहीं दे रहा है तो जीजा जी नाराज हो गए। जीजा जी वैसे ही बहुत जल्दी नाराज होते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोग को। तो जीजा जी बहुत जल्दी नाराज होते हैं, ये पहुंच गए अपने गांव ब्लैक स्मिथ। लेकिन फिर यहाँ आके इन्होंने गुस्सा भुला दिया कि छोटा लड़का है, बेवकूफ लड़का है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मैथ्यू पॉकेट का लड़का होता है हर्वर्ड पॉकेट, इसके साथ कौन रहने लगता है भैया, पिप रहने लगता है, ठीक है। इसकी आदत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है पिप की। ये बहुत ज़्यादा कर्ज में चला जाता है। मैं आपको बताऊं जो पिप है ना, ये बहुत ज़्यादा कर्ज में चला जाता है क्योंकि जितना इसको पैसा मिल रहा था उससे ज़्यादा ये खर्च कर रहा था। इस तरह से ये जो है बहुत ज़्यादा कर्जे में चला गया, ठीक है। और इसके जो जीजा जी गए थे उससे इन्होंने अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। अब क्या हुआ, अब ये जो पिप है ये गांव आना छोड़ दिया। जो ब्लैक स्मिथ नाम का गांव था उसको उस वहां आना ये छोड़ दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इसको इन्फॉर्मेशन मिली कि जो मेरी दीदी है मिसेस जो, उनकी डेथ हो गई है क्योंकि वो पागल थी। उनकी सेवा कौन कर रहा था, बिडी कर रही थी, और ये जो है एक्सपायर हो चुकी हैं। जब ऐसी जानकारी मिली तो पिप भैया आए अंतिम संस्कार में और पहुंचे और रुके यहाँ पे, और उसके बाद फिर लंदन की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। जीजा जी से ज्यादा व्यवहार नहीं रखा इन्होंने, ना जीजा जी से अच्छे से मिले ये, ठीक है। गुस्सा थे जीजा जी से, ठीक है। तो ये लौटने के तैयारी में थे, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। और पिप को ये लगता है कि लंदन का ये छोटा सा गांव कहाँ मैं आ गया, फिर से अपने लंदन चलते हैं, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि पिप लंदन में होता है, लंदन पहुंच गया होता है और लंदन में उसको मिलता है एवेल मैकबिच। जो एवेल मैकबिच वही आदमी है जिसकी पिप ने सहायता की थी इसको, जब हथकड़ी काटने में उसको भोजन कराया था, खाना खिलाया था। तो पिप का ये एहसान बहुत मानता था एबेल मैकबिच, और यही वह अनजान व्यक्ति है जो अपने पैसे से पिप को लंदन में पढ़ा रहा है। तो पिप जो है ये सोच रहा था कि अभी तक कौन, मिसेस हैरिसन पढ़ा रही हैं,
लेकिन पढ़ा कौन रहा था? एबेल मैकबिच। और ये जेल में था। जेल में रहने के बाद इसको क्या कर दिया गया था? लंदन से बाहर, मतलब इंग्लैंड से बाहर, होता है ना कि बाहर निकाल देते हैं, दूसरे देश भेज देते हैं, मतलब इस देश निकाला दे दिया गया था एबेल मैकबिच को। तो ये ऑस्ट्रेलिया में रहता था। ऑस्ट्रेलिया में इसकी बहुत अच्छी पकड़ बन गई थी और बहुत अच्छा इसने पैसा कमाया था। उसी पैसे से ये पिप को पढ़ा रहा था, ठीक है। अब ये जो एबेल मैकबिच है वो एक दिन जाके लंदन में पिप से मिलता है और पिप को बताता है कि जो तुम यहाँ रह रहे हो, तुम्हारी जो ये चीजें हैं, ये सब मैं ही तो कर रहा हूँ। तो ये पिप को भरोसा नहीं होता कि ये जो अपराधी ये मेरी मदद कर रहा है, बताओ, ठीक है। और मैं अपराधी का पैसे से इतना मजे कर रहा हूँ, ये अपने स्टेटस मेंटेन करके रखा हूँ, बताओ मेरी क्या दिन आ गए हैं कि मैंने अपराधी के पैसे से, बताओ, जी रहा हूँ, ठीक है। तो पिप जो है एबेल मैकबिथ से नाराज हो जाता है, ठीक है। और पिप जब इससे नाराज हो जाता है तो ये आता है कहाँ? फिर से आता है ब्लैक स्मिथ नाम के गांव पे। और जब वहां पे आता है तो वो मिलता है मिस हैबिसन से और पूछता है, क्या ये बात सही है कि आप मेरी मदद नहीं कर रही हैं? मुझे जो गुमनाम जो व्यक्ति मेरी मदद कर रहा है वो क्या आप नहीं है? तो मिस हैविसन ने क्लियर कर बोला कि हाँ, मैं नहीं हूँ, वो कोई और होगा, मुझे क्या पड़ी है मैं तुम्हारी मदद करूँ, ठीक है। तो जब पिप को ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं तो पिप जो है अस्टिला से मिलना चाहता है। तभी उसको पता चलता है कि अस्टिला की एक शादी हो चुकी है। एस्टिला, ये जो ये लड़की है एस्टिला, इसकी शादी हो चुकी है। और जो शादी हुई है वो ड्रम्बल नाम की लड़के से हुई है, ठीक है। बेंटली डम्बल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस्टिला के बगल में। ठीक है। तो एस्टिला जो है, इसकी जो शादी हुई है एक बेंटली डम्बल नाम के व्यक्ति से हुई है, जो बहुत ही अमीर आदमी है। देखने में तो ऐसे ही है, काला कलूटा है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये अमीर आदमी बहुत है। तो इससे एस्टिला की शादी हो गई होती है। तो जो उम्मीद है, जो पिप की उम्मीद थी कि एस्टिला से शादी करेंगे, तो एस्टिला से शादी करेंगे की जो उम्मीद थी वो टूट जाती है। मतलब जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन होता है वो इसका टूट जाता है बेचारे का। लेकिन यहाँ पे जो मिस हैबिसन है वो पिप से माफी मांगती हैं। वो इसलिए माफी मांगती हैं क्योंकि उसको छोटी उम्र से अपने यहाँ घर में काम में लगाए हुई हैं और उसको एस्ट्ला के माध्यम से उसका दिल तुड़वाना चाहती थी। क्योंकि इनको सनक सवार थी कि मैं सभी लड़कों के क्या करूंगी, दिल तुड़वाऊंगी एस्टिला से, ठीक है। क्योंकि लड़के बहुत बेकार होते हैं। तो इस चीज के लिए वो माफी मांगती है। और जो पिप है वो माफ भी कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे में ही कमी थी, नहीं तो एस्टिला मुझे ही मिलती, ठीक है। माफ कर देता है, ठीक है। और ये भी बताती है एस्टिला कि ये जो एस्टिला है वो मेरी बेटी नहीं है। जो तुम सोच रहे हो कि मेरी बेटी है, तो मेरी बेटी वो नहीं है, मैंने अडॉप्ट किया था। तो ये बोलती है कि अडॉप्ट किया था? फिर बोलता है अडॉप्ट किया था, तो ये किसकी बेटी है? तो मिस हैविशन बोलती है मेरी बेटी नहीं है, मुझे जो है इस मिस्टर जगलर जो एडवोकेट है ना उसने लाके दिया था। तो ये पिप भैया लंदन पहुंचते हैं क्योंकि जगलर लंदन में ही है। तो पिप भैया लंदन पहुंचते हैं और जगलर से जाके मिलते हैं। जगलर से बोलते हैं ये बताओ, यहाँ पे आने से पहले मैं आपको एक घटना बता दूं कि जब ये यहाँ से निकलने वाले होते हैं तो उसी दिन क्या होता है, मिस हैविसन के कपड़ों में आग लग जाती है। वही कपड़ा जो 24 घंटे ये पहने रहती थी, ठीक है, शादी वाला कपड़ा। इनके कपड़े में आग लग जाती है जिससे ये झुलस जाती हैं। हालांकि पिप इनको आग बुझा देता है, जो कहना चाहिए कपड़े में जो आग लगी है उसको बुझा देता है, लेकिन हैविसन जो है उनकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब पिप भैया जो है पहुंच जाते हैं कहाँ, लंदन, और जगलर से मिलते हैं। जगलर से जब मिलते हैं तो एस्टेला के बारे में पूछते हैं कि एस्टेला तुमको कहाँ मिली थी जगलर? तो जगलर बोलता है अरे वो एस्टेला जो मैंने हैविसन को दी थी। हाँ हाँ वही एस्टेला। तो कहाँ पे तुमको मिली थी? बोली वो मेरी नौकरानी है ना जो मौली, मौली, वो जो मेरी नौकरानी है ना मौली, उसकी बेटी थी। अच्छा, तो मौली, और वो किसकी बेटी, उसका हस्बैंड कौन था? तो पता चलता है कि जो मौली है वो पत्नी किसकी है, एबेल मैकबिच की है। मतलब जो आदमी इसकी सहायता कर रहा था या जो अपराधी व्यक्ति था, तो वो जो व्यक्ति है वो मौली की बेटी एस्टिला थी, जो मिस हैविसन के पास में थी, ठीक है। सो जब पिप को ये पता चलता है तो पिप जो है बहुत ज्यादा मायूस होता है। वो जाके बताता है मौली को और ये एबेल मैकबिथ से मिलता है,
ठीक है। मॉली का जो पति है एबल मैकबीथ, अपराधी जो है उसके पास जाता है पिप, और बताता है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, उसकी तो शादी भी हो गई एक बेंटली डंबल नाम के व्यक्ति से जो बहुत अमीर है। अच्छा, ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि एबल मैकबीथ को पुलिस पकड़ ले जाती है फिर से, क्योंकि भैया जो ये एबल मैकबीथ है ये ऑस्ट्रेलिया में रहता था, ये बिना बताए बिना परमिशन लिए इंग्लैंड आ गया, जबकि इसको देश निकाला दिया गया था, तो इसको फिर से जेल हो जाती है। बिना परमिशन के लंदन आने के कारण इसको फिर से जेल हो जाती है, और ये भैया फिर से जेल की हवा खाने चले जाते हैं। आगे क्या होता है, तो पिप के लिए कुछ नहीं बचा। अब पिप जो है ना, पिप की एस्टेला शादी होनी चाहिए थी, तो वो भी चली गई। एबल मैकबीथ थे, वो भी चले गए, ठीक है। मतलब जो मदद कर रहे थे, जो कर्जा था इंग्लैंड में वो अलग से बना हुआ था, ठीक है। जो जो इसके जीजा जी थे वो भी अलग, उनकी इंसल्ट कर दी तो वो भी अलग गुस्सा में पड़े हुए थे, ठीक है। तो अब ये कहानी आगे बढ़ती है। जो पिप है, चारों तरफ से इसके जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है। अब जो जीजा जी हैं वो बेचारे, मैंने बताया था ना कि गुस्सा तो थे लेकिन बाद में कूल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो छोटा ये जो साला है, तो ये सोचते हैं छोटा बच्चा है, चलो हो गया माफ कर देते हैं। तो जीजा जी फिर से जाते हैं इंग्लैंड, लंदन, और लंदन जाकर के इसके ऊपर जितने भी कर्जा इसने लेके रखे थे सब कर्जे को क्या करते हैं, देते हैं, और पिप को लेके गांव आ जाते हैं। जब पिप को लेके गांव आ जाते हैं तो पिप तो ये था, इसकी दीदी जो है एक्सपायर हो गई होती है। अब पिप सोचता है कि मैं ना, स्टेला तो मुझे नहीं मिली, मैं बीडी से ही क्यों ना शादी कर लूं। तो पिप सोचता है बीडी से शादी कर लूं, लेकिन बीडी जो है वो शादी कर चुकी है जो के साथ। मतलब जो इसके जीजा जी हैं, उसकी जो दीदी खत्म होने के बाद, एक्सपायर होने के बाद, जो बीडी है वो जो से शादी कर चुकी है। तो पिप का भी फिर से पत्ता साफ हो जाता है। जो पिप है, फिर से बेचारा जो उम्मीद लेके आया था कि बिडी से हो सकता है शादी कर लूं, तो बिडी की भी शादी हो चुकी है। तो पिप की फिर से उम्मीदों पे पानी फिर गया, और बिडी किसी काम का नहीं बचा, ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का, सुना होगा आपने, उस तरह का बिडी की हालत, पिप की हालत बची। बिडी की शादी हो गई जो के साथ। अब ये जो पिप है ये हताश हो जाता है, और ये क्या सोचता है कि अब मेरा यहाँ पे क्या काम, ब्लैक स्मिथ नाम के गांव पे अब मेरा क्या काम, मैं क्या करूं। तो पिप सोचता है मैं निकल जाता हूँ कहीं बाहर, और ये एक व्यापारी, एक मर्चेंट बनने बाहर चला जाता है, दूसरे देश में, अब्रॉड चला जाता है, ठीक है। वहां पे ये व्यापारी का काम करता है, ठीक है। और और इसका जो दोस्त है हर्वर्ड पॉकेट, ये भी चला जाता है, ठीक है। ये भी वहां पे बढ़िया व्यापारी गिरी करते हैं, बढ़िया मर्चेंटी करते हैं, और वहां पे, लेकिन ये जो है अभी शादी नहीं किया होता, 11 साल वो वहां रहता है, 11 साल ये शादी नहीं वहां पे किया होता है, और वहां से 11 साल बाद जब लौटता है, तब उसी की तरह एक सेम लड़का उसको दिखाई देता है, जैसे पिप छोटे में था ना, वैसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है पिप जैसा ही। तो पता लगाता है कि पिप जो लड़का है ये किसका है। तो पता चलता है ये बिडी और जो, मतलब जीजा जी और बिडी का ये लड़का है। कौन? जो पिप को दिखता है। और वो जो लड़का है वो किसके पास जा रहा है, वो दौड़ते हुए जा रहा है स्टेला के पास। मतलब स्टेला, स्टेला की तो शादी हो गई थी ड्रम्बल के साथ, लेकिन फिर भी स्टेला के को ये लड़का जा रहा है इसके पास। तो पिप जो है, पिप की मुलाकात होती है स्टेला से। स्टेला से जब मिलता है तो स्टेला का पहला ही अक्षर क्या होता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। पिप पिप से स्टेला बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्या तुम मुझे अभी भी चाहते हो। तो पिप सोचता है ये ऐसा क्यों बोले, इसकी तो शादी हो गई थी। तो पता चलता है पिप को कि जो ये ब्लेंटी डम्बल है, ये एक बेकार आदमी था, ये एस्टेला को मारता था, ठीक है। और इसकी एक दिन घोड़े से गिरकर मौत भी हो चुकी है, मतलब ये जो है इसकी मौत हो चुकी है ब्लेंटी डम्बल की। अब स्टेला जो है अकेले बची। तो पिप जो है स्टेला से मिलता है, और ये लोग गार्डन में घूम रहे होते हैं हाथ पकड़ करके। उसी समय पे हैप्पी एंडिंग इस कहानी की हो जाती है, ठीक है। तो मित्रों, मैंने आप लोग को एक शानदार चीज बताई है। वो क्या बताई है, वो ये कि इस कहानी की जो एंडिंग होती है, पिप और स्टेला के हाथ पकड़ के गार्डन में हो रही होती है। ये घूम रहे होते हैं हाथ पकड़ के, तभी इनकी जो हैप्पी एंडिंग इस कहानी की होती है। पिप की और स्टेला की शादी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर जब तक ये नोबेल चली है, उसके बाद भले हो गई हो, लेकिन तब तक इनकी शादी नहीं हुई होती है। यहीं पे ये नोबेल क्या होती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको चीजें बताई, ठीक है। यहाँ पे एवेल मैकबेथ गिल्टी है पर पिप की मदद करता है, हाँ भागीरथ जी ऐसा ही है। ये एक जो एवेल मैकबेथ है, ये जो है व्यक्ति, ये अपराधी जरूर रहता है, लेकिन ये अपना कर्जा जरूर उतारता है, ठीक है प्रमोद जी, बहुत बढ़िया। एवेल मैकबेथ था, ठीक है।
तो आप लोग को मैंने पूरी कहानी समझाई, पूरी कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन किया। पूरा ये जो कहानी है पिप नाम के लड़के के ऊपर है। अब यहाँ पे ग्रेट एक्सपेक्टेशन क्यों रखा गया, इसका नाम इसलिए रखा गया कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन मतलब होता है बड़ी उम्मीदें, और इसकी जो उम्मीदें हैं पिप की वो बड़ी हैं, लेकिन वो बार बार ध्वस्त होती जाती हैं इस कहानी पे। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी कहानी को समझाया है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आज कहानी को इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। सेकंड क्लास अब आपकी स्टार्ट होगी, जिसमें हम लोग ये देखिए इस तरह से करेक्टर्स के बारे में एक एक करके पूरी चीजों को समझेंगे, जो आपको शायद ही कहीं पे मिले। साथ में एमसीक्यू इस तरह के हमारे पास लगभग 110 हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आज की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। तो अभी इस क्लास को हम ड्रॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूं, ये जो पूरी क्लास थी वो इंग्लिश पीजीटी मेंस के अकॉर्डिंग थी। आप लोग को समझाया मैंने अपने तरीके से और अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। अगर आप इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़कर कर सकते हैं। हम ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ाते हैं और डिटेल स्टडी कराते हैं। ठीक है, और इस तरह से जैसा आपको मैंने दिखाया, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि ये यूट्यूब में क्लास रहेगी। जो हमारे पेड ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं उनको हम जरूर अभी नेक्स्ट क्लास में उसका जिक्र करेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट यहीं पे क्लास हम ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, और सभी लोग नेक्स्ट क्लास में तुरंत 2 मिनट के अंदर जुड़िए। ठीक है, ओके, गुड नाइट।